हेलो स्टूडेंट्स। तो 7th-8th क्लास की इंग्लिश में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर पढ़ चुके थे। वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि एक वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अपने फंक्शन के हिसाब से डिफरेंट ग्रामेटिकल प्रोफाइल होल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात होगी वर्ड की। तो हम जो वर्ड के बाद सीधे सेंटेंस पे आ जाते हैं, ये दिक्कत दे जाता है हमको। वर्ड के बीच में भी दो चीजें हैं आपकी, फ्रेज और क्लॉज, इसको पढ़ना हम लोग भूल जाते हैं। तो जिससे कि जब बड़े सेंटेंस आपको मिलते हैं तो आप उन सेंटेंसेस को ब्रेक नहीं कर पाते, और आप उनको ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो आप उनका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो चलिए फ्रेज पढ़ते हैं। तो वर्ड्स जो होते हैं आपके, वर्ड्स के बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो होता है फ्रेज। और फ्रेज को ही आप बोलते हैं ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, या कलेक्शन ऑफ वर्ड भी बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, या मीनिंग भी बोल सकते हैं आप, बिकॉज इट डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट और ए फाइनाइट वर्ब। ठीक है, यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्ड जो होता है आपका वो फ्रेज होता है। अब कलेक्शन ऑफ वर्ड आपका सेंटेंस भी होता है, आप बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन कलेक्शन ऑफ वर्ड जो कि आपको सेंटेंस में, जो कि आपको कंप्लीट मीनिंग ना दे सके, कोई सेंस ना दे सके, ठीक है ना। अगर वो कोई कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, यानी उसके पास सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो वो सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ वर्ड। लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ वर्ड है, उसके पास अपना वर्ब नहीं है, अपना सब्जेक्ट नहीं है और कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है, वो है क्या, आपका फ्रेज हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए देता हूं, 3 पिज़्ज़ाज विद एक्स्ट्रा चीज, ये मैंने एक लिखा है। ठीक है, अब आप देखेंगे क्या एक सेंटेंस है ये, इसके पास सब्जेक्ट है, इसके पास वर्ब है ना, तो इसके पास सब्जेक्ट है ना इसके पास वर्ब है, और ना ही ये आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। 3 पिज़्ज़ाज विद एक्स्ट्रा चीज। अब इस अगर मान लीजिए आप किसी पिज़्ज़ा की दुकान पर जाते हैं और उससे बोलते हैं पिज़्ज़ा वाले से कि 3 पिज़्ज़ाज विद एक्स्ट्रा चीज, तो वो आपकी बात को समझेगा नहीं। भाई 3 पिज़्ज़ाज विद एक्स्ट्रा चीज आपको यहीं खाना है, घर पे ले जाना है, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको कुछ इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ वर्ड तो है, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड है इसके अंदर, 5 वर्ड आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास ना तो सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे फ्रेज। क्या हो गया ये आपका फ्रेज हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वर्ड आपको इसको बोल नहीं सकते, और वर्ड और कलेक्शन ऑफ वर्ड है, और सेंटेंस बोल नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हैं? इसको फ्रेज बोल सकते हैं। तो फ्रेज की डेफिनेशन यही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। यही अगर आप में से बोला जाए, ये बोल सकें आप कि वी वांट टू ईट 3 पिज़्ज़ाज विद एक्स्ट्रा चीज। अब ये सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें आपने एक सब्जेक्ट लगा दिया और वर्ब पुट कर दिया, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग निकल रहा है कि आप जो है खाना चाहते हैं 3 पिज़्ज़ाज विद एक्स्ट्रा चीज, ठीक है ना। तो अब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि मैंने लिखा गोमेज
stays in a cottage near the sea। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर ये जो द सी लिखा है ना, ये द सी, ये देखेंगे, देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड का मीनिंग क्या है कि एक से ज्यादा अगर दो भी हो गए तो भी आप उसको ग्रुप बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर द सी जो है ये एक्चुअली आपका फ्रेज है। क्या है? ये फ्रेज है, ठीक है। ए नियर कॉटेज, ठीक है, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इनके पास आपका सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, कंप्लीट मीनिंग दे नहीं सकते। अगर आप सिंपल लिखें द सी तो क्या मीनिंग है इसका? ठीक है, अगर आप लिखें ए कॉटेज नियर तो भी इसका कोई मीनिंग नहीं लेगा। और आप इसको पूरे को मिलाकर भी क्या बोल सकते हैं? एक फ्रेज बोल सकते हैं। ये पूरे को मिलाकर भी क्या बोल सकते हैं? इसको फ्रेज बोल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने लिखा द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये द कैट जो है आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ये आप वर्ड नहीं बोल सकते, ये क्या हो जाएगा? फ्रेज, ठीक है, ये आपका वर्ब है। और ये आपका क्या बन गया? ये भी आपका फ्रेज बन गया, जो कि इसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कलेक्शन ऑफ वर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ओवर द टेबल लिखेंगे, ये भी आपके पास, इसके पास भी कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, और ना ही इसके पास सब्जेक्ट है, तो आप इसको फ्रेज बोल सकते हैं, कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं दे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फ्रेज समझ में आ गया होगा। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वे सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। कुछ सेंस मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ओवर द टेबल का मतलब क्या? टेबल के ऊपर कुछ तो मिल रहा है, लेकिन क्या टेबल के ऊपर? कुछ टेबल के ऊपर रखा तो होना चाहिए, तो उसका सेंस आपको ये देगा, तब जाके आपका सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। टाइप्स ऑफ फ्रेज, देखिए आपकी जो सिलेबस में दिए हुए हैं मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहला है आपका, एक एक डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, ठीक है। व्हेन ए फ्रेज प्ले द रोल ऑफ नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज, ठीक है। व्हेन ए फ्रेज plays the role of a noun, it is called a noun phrase। यानी कि किसी सेंटेंस के अंदर आपको कोई फ्रेज दिया हुआ है और वो फ्रेज उस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आप उसको क्या बोल देंगे? नाउन फ्रेज बोल देंगे। जैसे कि द स्टोलन वॉच, वॉज रिकवर्ड। तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे वॉज आपका वर्ब हो गया, यहाँ पे ये मेन वर्ब है और यहाँ पर एक्चुअली ये पार्टिसिपल है, ठीक है। इसकी बात बाद में करेंगे। आप यहाँ देखेंगे द स्टोलन वॉच, ठीक है। तो आप ये देखेंगे ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है ना, और सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम बन रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है ये, ठीक है ना। वर्ब से पहले लगा हुआ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज। फ्रेज तो है लेकिन फ्रेज में भी कैसा फ्रेज है? नाउन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि आई ड्रैंक ए ग्लास ऑफ मिल्क।
ठीक है, तो आप ये देखेंगे आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आप देखेंगे एक ग्लास ऑफ मिल्क, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो नाउन किसका काम करता है? नाउन सब्जेक्टिव बनता है तो ऑब्जेक्टिव बनता है, यानी कि कोई भी फ्रेज सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने तो वो भी कैसा होगा? आपका नाउन फ्रेज ही होगा। ठीक है, ये हो गया आपका नाउन फ्रेज। ठीक है, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के नाउन फ्रेज समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी बात नाउन फ्रेज के बारे में थोड़ी और बाद में करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।